जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने पेशरो जस्टिस साकिब निसार की खसलत को अपनाते हुए अपने दौर में मखसूस केसेस मखसूस बेंचेस में लगाने की रविश बरकरार रखी और सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। तमाम सियासी और अहम मुकदमात की समाअत के लिए तश्कील दिए जाने वाले अहम बेंचों में से सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को अलग रखा, जबकि सियासी मुकदमात में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब के साथ मिलकर अपनी इमरानदारी बरकरार रखी, जिससे न सिर्फ अदलिया की गैर जानिबदारी पर जद पहुंची बल्कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम की वजह से फैसलों पर अमल दरामद न हुआ और अदालत उज़्मा भी बेतौकीर हुई। हालांकि कानून का ये कुलिया है कि तमाम जज साहिबान मुसावी हैं, ताहम एक लातीनी कहावत है कि चीफ जस्टिस अदालत की नज़र में तमाम मसावी जज साहिबान में अव्वलीन हैं। वैसे ये इज्तमाई दानिश की बात है, वरना चीफ जस्टिस का इनफरादी नुक्ता नज़र कोई वज़न नहीं रखता। लेकिन क्या चीफ जस्टिस साहिबान का अमल वही है जिसके वो मुबल्लिग हैं? रोस्टर के मास्टर के तौर पर वो बेंचों की तश्कील के लिए अपने बेलगाम सवाबदीदी इख्तियारात को बरूए कार लाते हैं, जिससे बेंच के रुकन की हैसियत से इदारा जाती मुंतजिम की हैसियत से उनका किरदार धुंधला जाता है। क्या चीफ जस्टिस साहिबान कौल फेल में यकसानियत के तकाजे को पूरा करते हैं या रोस्टर तश्कील देते वक्त फितरी ख्वाहिशात के सामने हथियार डाल देते हैं? पाकिस्तान में इस हवाले से बहस कोई नई नहीं है। रोजनामा जंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बहस सियासी अहमियत इख्तियार कर गई है। पीडीएम से वाबस्ता रहनुमा गुज़िश्ता चंद बरसों से ये इल्ज़ाम आयद करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों का एक ग्रुप अहम सियासी मुकदमात में नज़रियाती झुकाव रखता है। इन जजों की अक्सरियत को ऐसे बेंचों में शामिल किया जाता है जिनका ताल्लुक किसी खास जमात से हो। इस बारे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात, इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के लिए पीटीआई का हक, आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम और मज़ाहिर नकवी की ऑडियो लीक्स की तहकीकात शामिल हैं। जबकि हारने वाले फरीकों की जानिब से फैसला देने वाले बेंचों को जानिबदार करार देना भी गैर मामूली नहीं है। इन इल्ज़ामात की अहमियत इख्तियार करने की भी तीन वजूह हैं। अव्वल, चूँकि गुज़िश्ता 2 साल के अरसे में हाई प्रोफाइल सियासी मुकदमात इस तवातुर और शिद्दत के साथ ज़ेरे समात आए हैं कि अदलिया की तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। किसी भी दरख्वास्त गुजार की जानिब से एक रस्मी इस्तदा फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए काफ़ी है। इनके अलावा दरख्वास्तें ज़ेरे गौर नहीं लाई जाती। दूसरे बेंचों की तश्कील और इन्हें मुकदमात तफवीज़ करने के हवाले से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का तासुर दुरुस्त भी है तो पार्लियामेंट के जरिए 2 अलहदा एक्ट्स की मंजूरी, जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट के तरीक़ेकार को बाकायदा बनाया जाना शामिल है। उस वक्त के वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने पार्लियामेंट से खिताब में दस्तूर साजी की हिमायत की और कहा कि बेंचों की तश्कील किसी एक शख्स की सवाबदी नहीं है। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि अदालत उज़्मा के कम से कम 7 हाजिर जजों ने बेंचों की तश्कील के मामले में चीफ जस्टिस के इख्तियार पर मुख्तलिफ मौक़ों पर सवाल उठाया और अपनी बेंचों में शमूलियत से मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने पर एहतजाज भी किया। हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस बाकर ने भी अहम और हसास मुकदमात के लिए कायम बेंचों में अपनी अदम शमूलियत की शिकायत की, जिससे जजों की गैर जानिबदारी पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। दीगर जजों ने ताहम मास्टर ऑफ द रोस्टर की हैसियत से चीफ जस्टिस की बालादस्ती की शिद्दत से हिमायत की और इसे एक तयशुदा आईनी इशू करार दिया। अब कौन इस मामले में दुरुस्त है? आया चीफ जस्टिस साहिबान रोस्टर की तश्कील का हक रखते हैं? कुछ जजों को मुनज़्ज़म तरीके से बेंचों में शामिल और दीगर को नज़रअंदाज किया जाता है। अहम सियासी नौइयत के मुकदमात के लिए बेंचों की तश्कील में चीफ जस्टिस दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर जानिबदारी से पेश आते हैं। ऐसे में इसकी ठोस वजह मौजूद है कि मामले को रेगुलेट किया जाए। दूसरी जानिब आदाद शुमार के मुताबिक पिछले कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात अहम सियासी मुकदमात के हवाले से एक नुमाया तवाफुत मौजूद है। दीगर जजिस की निस्बत जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर सियासी मुकदमात की समाअत के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस में पेश रहे हैं। दर हकीकत जब सियासी तौर पर अहम केसेस बेंचों को तफवीज़ किए जाते हैं या किसी हवाले से अहम मुकदमात को सुनने के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दिए जाते हैं तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से इनमें जस्टिस एजाजुल एहसन को शामिल किए जाने का इम्कान जस्टिस सरदार तारिक की निस्बत 9 गुना ज़्यादा होता है।
قانونی ماہرین کے مطابق ادارہ جاتی فعالیت اور قانونی حیثیت کو تحفظ دینے کے لیے بینچوں کی تشکیل اور اس کی حیت کا تنہا اختیار چیف جسٹس کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے سپریم کورٹ کی غیر جانبداری اور چیف جسٹس پر عوام کا اعتماد مجروح ہوگا اور اس عمل سے غیر ضروری انفرادی طور پر ججوں پر جانبداری کے الزام لگیں گے، جبکہ آپس میں بد اعتمادی کے ساتھ ججوں میں دراڑیں پڑیں گی اور بینچ پر ججوں کی آزادی محدود ہو جائے گی۔ اگر ججوں کو چیف جسٹس سے اختلاف رائے کی آزادی نہیں ہوگی تو آئندہ مقدمات کے لیے بینچوں میں ان کی شمولیت کے امکانات مشکوک ہو جائیں گے۔ حالانکہ بینچ کے فیصلے اجتماعی دانش اور ذہانت کے غماز ہوتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔